हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सीटेट सीडीपी में वाइगोस्की का टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसमें टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उनका मानना था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण समाज और संस्कृति के साथ बातचीत करके करता है। अगला पॉइंट है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का विकास केवल उसकी जैविक परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसके सामाजिक परिवेश पर भी निर्भर करता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके बाद है उनके सिद्धांत के 3 मुख्य आधार हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, समाज के साथ मेलजोल से सीखना। इसके बाद है संस्कृति यानी कि कल्चर, बच्चा अपनी संस्कृति के मूल्यों और रीति रिवाजों से सीखता है। इसके बाद है भाषा, लैंग्वेज, भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। अगला है हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। यह वह अंतर है जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो वह किसी की मदद से कर सकता है। उदाहरण जैसे है, एक बच्चा गणित का सवाल खुद हल नहीं कर पा रहा है लेकिन शिक्षक के थोड़े से संकेत देने पर वह उसे हल कर लेता है। यह बीच का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? ZPD, है ना। तो अगला है यहाँ से पाड़ यानी कि ढांचा, इसके फोल्डिंग। इससे आपके एग्जाम में हर बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कोई वयस्क या अधिक ज्ञानी व्यक्ति बच्चे को किसी कार्य को पूरा करने के लिए अस्थायी सहायता देता है तो उसे क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग। जैसे बच्चे को साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना। वाइगोस्की ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। इसमें है सामाजिक वाक, दूसरों से बात करना। निज वाक, प्राइवेट स्पीच, खुद से बोल बोल कर बातें करता है, यह उसके व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करता है। अगला है आंतरिक यानी कि मौन वाक, जब बच्चा मन ही मन बात करने लगता है। सहयोगात्मक अधिगम, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में सहयोगात्मक मिलता है और वाइगोस्की के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग को सहयोगात्मक पे सही का ऑप्शन लगाना है। इसमें बच्चे समूह में एक दूसरे की मदद से बेहतर सीखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम। पारस्परिक शिक्षण, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद। सक्रिय भागीदारी, बच्चों को केवल रटाना नहीं बल्कि उन्हें समाज और परिवेश के साथ जोड़ना भी है। अगला है हमारा संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरण। वाइगोस्की का मानना था कि हर संस्कृति अपने बच्चों को सीखने के लिए कुछ उपकरण देती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, तकनीकी उपकरण और मनोवैज्ञानिक उपकरण। अगला है यहाँ से सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक अंतःक्रिया। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में सब मिलते हैं तो किसका सिद्धांत है? सभी वाइगोस्की से संबंधित हैं। सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, भाषा, सहयोगात्मक अधिगम और पारस्परिक शिक्षण। किसी भी ऑप्शन में ये सभी मिले, अगर वाइगोस्की के बारे में पूछे जा रहे हैं तो इन सभी को क्या करना है? सही लगाना है। सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, भाषा, सहयोगात्मक अधिगम और पारस्परिक शिक्षण। तो एक बार और देख लिए वाइगोस्की। इसमें फर्स्ट टॉपिक था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उनका मानना था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण जो होता है समाज और संस्कृति के साथ बातचीत करके करता है। अगला पॉइंट है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का विकास केवल उसकी जैविक परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसके सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। उनके सिद्धांत के 3 मुख्य आधार हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ मेलजोल से सीखना। संस्कृति, कल्चर, बच्चा अपनी संस्कृति के मूल्यों और रीति रिवाजों से सीखता है। अगला है भाषा, भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। यह वह अंतर है जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो वह किसी की मदद से कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, एक बच्चा गणित का सवाल खुद हल नहीं कर पा रहा लेकिन शिक्षक के थोड़े से संकेत देने पर वह उसे हल कर लेता है। यह बीच का क्षेत्र ही क्या है? ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला है इसके बाद पाड़ ढांचा, इसके फोल्डिंग। जब कोई वयस्क या अधिक ज्ञानी व्यक्ति बच्चे को किसी कार्य को पूरा करने के लिए अस्थायी सहायता देता है तो उसे क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग। जैसे बच्चे को साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना। वाइगोस्की ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। सामाजिक वाक, दूसरों से बात करना। निज वाक, खुद से बोल बोल कर बातें करता है, यह उसके व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करता है। निज वाक, इसमें आत्मवाक भी होता है। निज वाक यानी कि आत्मवाक। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्मवाक या निज वाक किससे संबंधित है, तो वाइगोस्की। अगला इसके बाद आंतरिक मौन वाक, जब बच्चा मन ही मन बात करने लगता है। अगला है सहयोगात्मक अधिगम, बच्चे समूह में एक दूसरे की मदद से बेहतर सीखते हैं। पारस्परिक शिक्षण, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद।
सक्रिय भागीदारी, बच्चों को केवल रटाना नहीं बल्कि उन्हें समाज और परिवेश के साथ जोड़ना भी है। संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरण, वाइगोत्स्की का मानना था कि हर संस्कृति अपने बच्चों को सीखने के लिए कुछ उपकरण देती है। यह दो प्रकार के होते हैं, तकनीकी उपकरण और मनोवैज्ञानिक उपकरण। इसके बाद है, अगर आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो वो आपको कौन सा किससे संबंधित है पूछा जाए तो वाइगोत्स्की। सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, भाषा, सहयोगात्मक अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या फिर निजवाक या फिर आत्मवाक। तो चलिए इसके बाद स्टार्ट है यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, खुद को पुनर्बलन के प्रयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विकास के बीच क्या संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सेकेंड ऑप्शन है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। थर्ड है भाषा विचार को आकार नहीं देती है। फोर है विचार भाषा को आकार देते हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। पियाजे ने विचार को महत्व दिया है, वाइगोत्स्की ने भाषा को। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा इसमें से राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सेकेंड है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, थर्ड है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, फोर है संतुलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन वाला हो गया यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, सेकंड ऑप्शन है परिपक्व होने से, थर्ड है अनुकरण से, फोर है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या की बात, कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। सेकंड ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है। अगला ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, और फोर ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। फर्स्ट है सामाजिक, सेकंड है आनुवंशिक, थर्ड है अनैतिक, फोर है शारीरिक। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनका, तो किस पर जोर देते हैं, बल देते हैं, सामाजिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड है अल्बर्ट बंडूरा, फोर है बीएफ स्किनर। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। थर्ड है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। फोर है स्कीमा की परिपक्वता से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट के महत्व पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों, सेकंड है गुणारोपण, थर्ड है अभिप्रेरणा, फोर है संतुलीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस्कृतिक उपकरणों। अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, तो इसमें क्या था, पाठ में संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित यानी कि निष्प्रेरित करेगी। सेकंड ऑप्शन है अधिगम के लिए पाठ यानी कि आधारभूत संरचना का काम करेगी। थर्ड ऑप्शन है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। फोर है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया,
सेकंड ऑप्शन है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है एक व्यक्तिगत क्रिया, फोर्थ ऑप्शन है एक एकीकृत प्रक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं, सेकंड ऑप्शन है भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है, थर्ड ऑप्शन है भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरण। इसमें क्या है? सांस्कृतिक उपकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित की जाए, सेकंड ऑप्शन है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, थर्ड ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, फोर्थ ऑप्शन है योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डॉट की आवश्यक भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण, सेकंड ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य, थर्ड ऑप्शन है परिपक्वता, फोर्थ ऑप्शन है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2 अधिक जानकार अन्य। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।